कर अपनी अदाएं दिखाना, कसरत कर खुद को सेहतमंद बनाना, खास दोस्तों संग घर में समय बिताना, मेकअप शेकअप कर किरदार में ढल जाना, यही तो होती है एक कलाकार की जिंदगी। ऐसी ही एक कलाकार से सास बहू और बेटियां आपको मिला रहा है। ये है बुलबुल की चुलबुली भतीजी वर्णिका, यानी रियल लाइफ में हनी सोनी, जो संस्कारी भी हैं और चंचल भी, सर्वगुण संपन्न भी हैं और टैलेंटेड भी। तो चलिए करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इनकी रियल जिंदगी के बारे में। तो एक नई सुबह के साथ सास बहू और बेटियां की टीम पहुंच चुकी है वर्णिका यानी कि हनी सोनी के घर। आइए कराते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं कैसा होता है उनका दिनचर्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो बताइए कि आज सास बहू और बेटियां की टीम आपके घर आई है, क्या कुछ होने वाला है आज उनके लिए और आपके दर्शकों के लिए। तो वेलकम गाइस एंड आज आप लोग मेरे घर आए हो तो प्लीज़ वेलकम। आज हम लोग जाएंगे शूट पे एंड पहले तो मैं आपको मेरे घर का छोटा सा टूर कराऊंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कि मेरी डे टू डे लाइफ में मैं कैसे करती हूँ। लाइक जब भी मेरा शूट्स होता है तो मोस्टली मेरा शेड्यूल ज़्यादा कुछ नहीं है। आई नॉर्मली जस्ट वर्कआउट एंड थोड़ा सा टाइम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा बेस्ट फ्रेंड गोलू, से हाय एंड आई हैव बीन विद हिम फॉर सो लॉन्ग एंड तो बेसिकली यही मेरा घर है एंड आज हम लोग जाने वाले हैं शूट पे। सो लेट्स गो। हनी के दिन की शुरुआत होती है कसरत से, क्योंकि फिट एंड फाइन रहना बहुत जरूरी है, फिजिकली भी और मेंटली भी। ऐसे में फिजिकली फिट रहने के लिए हनी न सिर्फ एक्सरसाइज करती हैं, बल्कि उन्होंने अपने घर में इक्विपमेंट भी रखे हुए हैं और साथ ही मेंटली फिट रहने के लिए वो जमकर करती हैं डांस। सो गाइज़ क्योंकि मेरा डे टू डे शेड्यूल बहुत बिजी होता है तो मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं जिम में जाके वर्कआउट करूँ या ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली 12 आवर्स 13 आवर्स शिफ्ट करते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने जो है अपने घर में एक साइकिलिंग की मशीन लेके रखी है, जिसमें मैं जैसे भी बनता है या सुबह या अगर कभी जल्दी पैकअप हो गया तो घर पे आके शाम को ऐसे मैं वर्कआउट करती हूँ। बाकी मैं अपने लैपटॉप से वर्कआउट करती हूँ, HIIT कार्डियो करती हूँ मैं। तो अभी हम करेंगे कार्डियो क्योंकि अभी मुझे जाने में थोड़ा सा टाइम है एंड फिट रहना बहुत ज़रूरी है। इवन व्हेन मतलब इतनी एक्सरसाइज अगर नहीं होती है, इतना कुछ नहीं होता तो यू डोंट फील फिट। तो लेट्स गो। अब बारी है मेरे HIIT कार्डियो की, तो लेट्स गो। पहले मैं थोड़ी सी स्क्वाट्स करूँगी, लाइक 10 स्क्वाट्स, देन 10 साइड पुशअप्स, देन दैट्स वन स्टैंडिंग स्लॉट जो मैं स्टैंडिंग एंड जंप करती हूँ। तो लेट्स गो फॉर इट। वर्कआउट वगैरह तो ज़रूरी है फिट रहने के लिए, बट मेंटली फिट रहने के लिए मेरे लिए ज़रूरी है डांस करना। तो आइए डांस करते हैं मेरे फेवरेट सॉन्ग पर।
जामनगर की रहने वाली हनी सोनी मुंबई में अपने खास दोस्तों के साथ रहती हैं, जिनके नाम हैं गोलू, टिंकू, मिंकू, चिंकू और राजा बंदर, जिनसे हनी ने सास बहू और बेटियां की मुलाकात करवाई। ये है मेरे घर का मेरा फेवरेट कॉर्नर। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ या मेरे पास टाइम होता है या मेरा शूट नहीं होता है, कुछ भी होता है, तो मोस्टली मैं अपनी कोल्ड कॉफ़ी के साथ या तो यहाँ बैठे बैठे कोई मूवी देखती हूँ अपने गोलू के साथ, या फिर मुझे जर्नल राइटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। लाइक आई हैव माई जर्नल डायरी, तो मैं यूजुअली अपनी ही जर्नल लिखती हूँ, या मोस्टली कोई मूवी देखना या गोलू के साथ चिल करना या गेम्स खेलना, या इवन इफ़ माई स्टडीज़, अगर मुझे स्टडी भी करना होता है तो मोस्टली मैं यहीं पे बैठ के करती हूँ, यहीं पे बैठे बैठे, या अगर मूवी देखना तो यहाँ लेटे लेटे। तो दिस इज़ लाइक माई काइंड ऑफ अ फेवरेट कॉर्नर। इससे तो आप मिल चुके हो गोलू, बट वी हैव अ स्पेशल गेस्ट हियर। सो ये है हमारा टिंकू। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये चुटकू सा रैबिट हमारे लिए इतना स्पेशल क्यों है, तो बेसिकली इसकी एक बहुत स्वीट सी स्टोरी है। तो मैं ना जब 2 साल की थी, आई थिंक 2 से भी कम थी, मतलब 2 से भी छोटी थी मैं, तभी मुझे मेरे मॉम डैड ने ये लेके दिया था, एंड तब से मेरे पास ये है। लाइक मैं इसको कभी अकेला नहीं छोड़ती। आज भी अगर मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो ये मेरे साथ होता है। एंड बचपन में मेरा ऐसा होता था कि अगर कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं कार से ऐसे, तो इसको लेके जाना। एंड एक बार ना ये कार में हम लोग जा रहे थे तो ये गुम हो गया था। तो मैं इतना रोई थी कि जब तक मुझे वो नहीं मिला, ये फिर से नहीं मिला, मैंने रोना बंद नहीं किया था, मैंने ज़िद बंद नहीं की थी। तो ये ना मेरा बचपन से इट्स लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये तो है, एंड इसके साथ कुछ स्पेशल दोस्त भी है, बट ये सबसे स्पेशल है। 3 है हमारी बंदरों की फ़ौज। ये है मिंकू, एंड ये क्यूट सा बंदर है जिसको मैंने लिया था, आई थिंक कुछ ही टाइम पहले लिया था मैंने इसको भी। बट ये लोग मोस्टली मेरा साथ देते हैं जब मैं बैठी होती हूँ या कुछ भी टाइम पास कर रही होती हूँ। ये है आल, इसका नाम है चिंकू। गाइज प्लीज़ इग्नोर द नेम गोलू, टिंकू, मिंकू, चिंकू। मुझे नाम रखने की यही आदत है। एंड हमारा सबसे स्पेशल वाला मैं दिखाती हूँ। ये है मेरा राजा बंदर। तो इसकी ना स्टोरी बड़ी सी ट्रेजिक सी है। तो ये बेसिकली मेरा बालम थानेदार के सेट पे था। तो जब मैंने इसको सेट पे देखा था तो बेसिकली वानी बुआ का कोई तो सीक्वेंस था, उसमें ये था, लाइक वहाँ था। तो मैंने जब इसको देखा था तो मुझे ये इतना अच्छा लग गया था कि सेट पे जब भी मैं होती थी मैं इसको लेके बैठती थी। देन मुझे ना ऐसा सेम चाहिए था घर पे। एंड हमने बहुत ट्राई की घूमने की, लाइक ढूंढने की, लाइक हम चर्च गेट गए, बैंड्रा गए, मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया, बट मुझे कहीं पे कुछ भी नहीं मिला। फिर हमारे जो प्रोटेक्शन में वीपी सर हैं, मैंने उनसे पूछा कि सर मैंने इसको ढूंढने की तो बहुत कोशिश की पर मुझे ये कहीं मिल नहीं रहा, क्या मैं इसे लेके जाऊं? एंड उन्होंने मतलब मेरे उस क्यूट से पपी फेस को देख के उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ ये लेके जा। कसरत करने के बाद हनी सोनी को चाय पीना बहुत पसंद है और वो चाय अपने हाथों की बनाई हुई पीती है। अब बारी है मेरे फेवरेट पार्ट की, एंड वो है चाय पीना एंड चाय बनाना। तो अच्छा लगता है सुबह सुबह उठ के चाय पीना एंड उसके साथ बिस्किट खाना। एंड मोस्टली मैं चाय पीते पीते जो भी एडिट्स होते हैं, जो भी आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, मैं वो पढ़ती हूँ एंड वो देखती हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं चाय। मुझे सेट पे तो मोस्टली हमारे जो दादा है, पाटिल दादा, वो मुझे बहुत अच्छी चाय दे देते हैं जब भी मुझे ऐसा होता है कि मेरी नींद नहीं हुई और मुझे चाय चाहिए या मुझे कॉफ़ी चाहिए, मुझे कुछ भी चाहिए, तो वो सेट पे तो मिल जाता है। पर खैर घर पे मुझे खुद बनाना पड़ता है। तो गाइस अब मेरी चाय जो है वो रेडी है एंड एक बार उबालने के बाद हम इसे ले लेंगे। एंड इसके साथ मैं खाने वाली हूँ
खाजली, तो बेसिकली इट्स फ्रॉम पोरबंदर, एंड पोरबंदर तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, इट्स बेसिकली महात्मा गांधी जी का बर्थ प्लेस। तो वहाँ की स्पेशल खाजली जो है मैं खाती हूँ मोस्टली सुबह सुबह एंड ऑल। बाकी कुकीज़ या कभी कभी मैगी भी बहुत अच्छी लगती है। मेरे से ना हमेशा परफेक्ट 1 कप ही बनती है, मतलब अगर 2 कप बनानी है तो 2 कप बनेगी, बाकी देखो इसमें कुछ नहीं बचा। अब बारी है सेट पर जाने की। कर लिया है उन्होंने अपना बैग भी रेडी शेडी। अब मेरा जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है वो हो चुका है, एंड अब बारी है सेट पे जाने की। तो सेट पे जाने से पहले हम अपना थोड़ा सा बैग रेडी कर लेंगे, एंड यस। तो सबसे पहले मेरे पास बैग में है मेरा मेकअप पाउच, देन मेरा परफ्यूम, सैनिटाइज़र फॉर ऑफ कोर्स रीजंस, देन मेरी पावर बैंक, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता कि अपने फ़ोन को चार्ज भी करना है, थोड़ी सी भुलक्कड़ हूँ और टाइम भी कम मिलता है, तो पावर बैंक हमेशा ही मेरे साथ होती है। देन अगेन मेरा चार्जर, तो इट्स अ मस्ट, बट चार्ज कौन करता है। देन मेरी एलेक्सा है। तो मेरी एक छोटी सी आदत है कि जब भी मैं रेडी होती हूँ तो मुझे चाहिए होता है कि गाने बजे, एंड इवन इफ अगर मैं शॉर्ट से भी रूम में आई हूँ, खाना खा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए होता है कि मेरे गाने बजते रहे, इसीलिए हमेशा ये एलेक्सा मेरे साथ होती है। एंड देन है कुछ नाश्ता जो मेरी माता श्री ने मुझे भर के दिया है। सो आई लव मैंगोज़, तो मैंगोज़ हैं हमारे पास डब्बे में, एंड कुछ बिस्किट्स हैं, क्योंकि यू नो बीच बीच में बहुत भूख लगती है, मुझे बहुत भूख लगती है, तो मैंगोज़ एंड ये, एंड अखरोट है हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा यू नो थोड़ा अच्छे वे में बंद करके निकलते हैं। और बहुत इट्स अ वेरी गुजू बैग टाइप वाला फील, ऑल्दो स्टफ एंड ऑल। बाकी एक्स्ट्राज में मेरे बैग में तो कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट सम कैश, इट्स नॉट दिस कैश, ओह बहुत कैश। चलो काम पर जाने से पहले हनी सोनी मंदिर जाना कभी नहीं भूलती, क्योंकि जिंदगी में ऊपर वाले का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। ऐसे में वो दिन में थोड़ा समय भगवान के लिए और अपने ध्यान के लिए निकाल ही लेती हैं। मेरी आदत है कि मैं शूट पे जाने से पहले या कहीं भी जाने से पहले मैं मंत्र करती हूँ, मैं 7 बार हनुमान चालीसा बोलती हूँ, एंड मंदिर पे दर्शन करके निकलते हैं, ताकि हमेशा ही उनकी ब्लेसिंग्स हम पर बनी रहे, एंड ये आपको भी करना चाहिए। तो चलो, मंदिर हमारे यहाँ एग्जैक्ट पास में ही है, तो लेट्स गो। अब हमने महादेव जी की ब्लेसिंग्स ले ली है, एंड अब करते हैं हमारे दिन की शुरुआत, एंड चलते हैं मेरा बालम थानेदार के सेट पे। हनी सोनी जो वर्णिका के किरदार में सीरियल मेरा बालम थानेदार में नजर आती हैं। क्या आपको पता है कि इन्होंने 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा था। एक एड से अपने करियर की शुरुआत करने वाली हनी सोनी ने कई सीरियल किए हैं, लेकिन अब वर्णिका के किरदार से सभी लोग इन्हें जानते हैं।
वैसे बता दें कि जामनगर की ये छोरी बचपन से ही मुंबई और जामनगर की ट्रैवलिंग करती आ रही हैं अपनी शूटिंग के चलते, लेकिन अब इन्होंने मुंबई में अपना बसेरा बना लिया है। मैंने शरद केलकर सर के साथ एजेंट राघव किया, कश्मीर महाजन सर के साथ अनजान किया, एंड ऐसे काफ़ी सारे शोज़ एंड वो सब किया। उसमें तो जो स्ट्रगल था वो था ही कि वहाँ से आना, स्कूल में छुट्टी लेना, फिर यहाँ पे काम करके वहाँ की चीज़ें मैनेज करना, वहाँ की लाइफ मैनेज करना, यहाँ की लाइफ मैनेज करना, यहाँ अलग घर बसाना, वहाँ अलग घर बसाना। जर्नी मेरी हमेशा से इनक्रेडिबल रही है। मुझे हर किसी ने हमेशा सपोर्ट किया है, माई फैमिली, माई टीचर्स, माई पेरेंट्स, एवरीवन हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गॉड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। एंड मेरा पालम थानेदार फॉर मी इज़ अ ब्लेसिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। हमारे जितने भी डायरेक्टर्स थे, मंगेश सर, विक्रम सर, उन्होंने जैसा डायरेक्ट किया है, आई डोंट थिंक, मतलब दे हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। द शो हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। मुझे अपने सेट से हर किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है। आई लव द शो एंड आई एम सुपर ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द शो। अब जैसे कि हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, तो मैं थोड़ी देर गाना बजा के उस पर वाइब करूँगी, थोड़ी एनर्जी लाऊंगी खुद में, ताकि सेट पे जाके मैं वो थकेली इंसान ना बनूँ जो मैं यूजुअली होती हूँ। आई एम अ वेरी लेजी पर्सन। सफर में ढेर सारी बातें करते हुए, गाना सुनते हुए और पावर नैप लेते हुए हम पहुंच गए सीरियल मेरा बालम थानेदार के सेट पर, जहां पर हनी सोनी सबसे पहले पहुंचती हैं अपने मेकअप रूम में, क्योंकि यहीं पर वो अपने वर्णिका के किरदार में ढलती हैं। हमने गाड़ी में बहुत सारी मस्ती भी कर ली है एंड हमारा सब काम भी हो चुका है एंड अब हम लोग पहुंच चुके हैं सेट पे एंड अब हम जाने वाले हैं रूम पे एंड हमें हमारे डायरेक्टर सर मिल चुके हैं। तू आई उन्हीं के गाड़ी में क्या? हाँ। चलिए अब चलते हैं अपने रूम में एंड कन्वर्ट होते हैं वर्णिका सिंह के कैरेक्टर में। आइए देखते हैं आज मैं क्या कांड करने वाली हूँ या क्या ही कांड होने वाले हमारे साथ, मुझे ये तो नहीं पता, बट लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हम थोड़े से लेट हैं यार। तो ये है वर्णिका सिंह का रूम एंड अब मैं ज़ोर ज़ोर से गाने बजाऊंगी एंड वाइब करते करते हम रेडी होंगे। तो पता है चीज़ क्या है, ये जो रूम है ना, इस रूम का एसी इतना ठंडा होता है क्योंकि छोटू सा रूम है, तो यहाँ पे इतनी ठंडक होती है, इतनी ठंडक होती है। आई एम अ पर्सन जिसको एसी जितने भी टाइम दे दो उसके लिए कम ही होगा। तो बेस्ट रूम है ये मेरे लिए, सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये रूम है एंड लेट्स गो। वैसे तो ये रूम दृष्टि दीदी का है, बट दृष्टि दी आज आपके रूम पे मेरा कब्जा है। अब शुरू होगा मेरा मेकअप एंड ये है हमारे पंकज दादा, तो मेरा मेकअप यही करते हैं एंड इनका मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऑल द शाइन एंड ऑल। तो लेट्स बिगिन।
जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बेस हो चुका है एंड अब आई शेडो एंड लिपस्टिक बाकी है एंड मस्कारा भी एंड ब्लशर भी, बट मेरा जो बेसिक बेस होता है वो हो चुका है। एंड आप देखते होंगे कि मेरा वर्णिका के जो कैरेक्टर में है इतना ज़्यादा मेकअप है नहीं, तो जस्ट नॉर्मल सा बेस करते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ करते नहीं है। ये है हमारी अनीता दीदी एंड हम लोग बहुत पागलपंती करते हैं एंड हम सेम मैडनेस लेवल के लोग हैं। सी हाई पहले हंस लेते हैं उसके बाद। हाँ, हम बहुत हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। मेरे गानों पे हम लोग बहुत डांस करते हैं एंड यू नो बहुत पागलपंती करते हैं हम। तो ये मेरी फेवरेट दीदी है। यस यस गाइज, मेरी स्क्रिप्ट आ चुकी है एंड अब मैं पढ़ूँगी कि करने क्या वाले हैं हम आज। तो सीक्वेंस तो पूरा ड्रामा वाला है, यू नो, फ्रीज पॉइंट वगैरह है। मेरा मेकअप हो चुका है एंड मेरा कॉस्ट्यूम भी आ चुका है। तो अब बारी है बाल को बनाने की एंड बाल बनने के बाद मैं पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाऊंगी इन वर्णिका का कैरेक्टर एंड आज रोने धोने वाले सीन्स हैं। तो लेट्स सी क्या होता है एंड लेट्स गो। लीजिए, मेकअप शेकअप करके बाल बनाकर हनी सोनी बन गई हैं वर्णिका। और वर्णिका बनने के बाद जैसा कि हर कलाकार करता है अपनी सेल्फीज लेना, वैसा ही हनी सोनी भी करती है, क्योंकि कंटिन्यूटी का माजरा जो है। ये मेरा डब्बा है, ये मेरे बालों का डब्बा है, ये मेरी ज्वेलरी का डब्बा है एंड इसमें होती है सारी कंटिन्यूटी की ज्वेलरी, क्योंकि हम लोग एक ही दिन में बहुत सारे ट्रांजिशन शूट करते हैं कि एक उस दिन का सीन हो गया, एक इस दिन का सीन हो गया। तो हमें फ़ोटोज़ क्लिक करके रखने होते हैं कि क्या बाल बनाए थे या क्या लुक था उसका, तो उस हिसाब से करना होता है। तो मैंने इसमें ये वाली इयररिंग्स पहनी थी, मेरे हाथ में यही कड़ा था जो मैं पहनती हूँ। सो मैंने अपनी इयररिंग्स पहन ली है, मेरा माइक आ गया है, तो अब सिर्फ मुझे माइक लगाना बाकी है जो मैं सीन में जाने से पहले लगाऊंगी। मैंने अपनी स्क्रिप्ट भी पढ़ ली है एंड मैंने अपनी कंटिन्यूटी भी देख ली है, मेरे बाल भी बन चुके हैं, मेरा मेकअप भी हो चुका है एंड मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ जाने के लिए। एंड जब तक वो मुझे नहीं बुलाते तब तक मैं कुछ पिक्चर्स क्लिक करूँगी। एंड पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं ना बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करके रखती हूँ पर मैं पोस्ट ही नहीं करती। इतने अच्छे अच्छे लुक्स होते हैं मेरे, जो स्टार्टिंग में शादी के लुक्स थे वो सो प्रिटी, बट कसम लगे मैंने कुछ पोस्ट किया हो तो मैं बहुत बुरी हूँ उस चीज़ों में। लेकिन ठीक है, कभी कभी मुझे ज़बरदस्ती मुझसे मेरी मॉम रील्स या वगैरह बनवा देती है जो मैं डाल देती हूँ, जिस पे आप लोग बहुत सारा प्यार शावर करते हो। तो मेरा मन होता है कि नहीं यार, मुझे हर एक लुक में कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्रेंड करना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ नहीं कर पाती। भाई बातें शातें तो बहुत हो गई, अब चलते हैं सीधा सेट पर, क्योंकि शूटिंग के लिए कैमरा ऑन हो चुका है और सभी किरदार वर्णिका का कर रहे हैं इंतजार। तो ये हमारी छोटी सी गली है जहाँ से हम लोग रोज़ गुजरते हुए जाते हैं। गाइस, यहाँ पे बना था हमारा कॉलेज, मतलब बना है हमारा कॉलेज। खैर लाइटिंग नहीं है तो आप शायद देख नहीं पाओगे, बट ये था हमारा कॉलेज, क्लासरूम, असेंबली सब इसी में बसा हुआ है। तो एंड अब हम लोगों का सीन जहाँ पे होगा मैं वहाँ जाऊँगी। मोस्ट प्रोबेबली सीन होगा हॉल में, तो वहीं पे हम लोग जाएंगे। एंड बड़ा मज़ा आया यार रेडी होके। तो चलिए आइए कुछ काम करें जीवन में, तो सबके लिए मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे शैलेश सर है। चलिए अब हमारी रीडिंग की बारी है। हेलो गाइज, यू गाइज आर ऑन वर्णिका's डे आउट। आई होप यू आर enjoying it and आप लोग देख पा रहे हैं हाउ हार्ड शी वर्क्स एंड या यू अंडरस्टैंड द sarcasm, right? So we are about to work, we are about to start work and we are on to our lines. It's her day out, you guys carry on with her and I love you. Keep watching मेरा बालम थानेदार 9:30 बजे सोमवार से शुक्रवार सिर्फ कलर्स पर। बाय। तो हमारे साथ है मेरी बुलबुल चाची एंड जितना प्यार हमें मिल रहा है
उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम काफ़ी ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि हमारी जोड़ी को इतना पसंद किया जाता है। कीप लविंग अस। कीप लविंग। मैं अपने सारे शॉर्ट्स देके आ चुकी हूँ एंड हमने बहुत काम कर लिया है आज के लिए एंड अब हो गया है मेरा लंच ब्रेक। तो मैं थोड़ा सा कुछ खाना खाऊंगी, मुझे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी है वैसे देखा जाए तो, इसलिए मैं ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करूँगी एंड खैर आजकल मुझे अपनी ईटिंग पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ रहा है। बट एनी विच वेज लेट्स हैव आवर फूड। ज़्यादा कुछ खाने नहीं वाली मैं। आई विल हैव माई फेवरेट मैंगोज, माई फेवरेट बिस्किट एंड ऑल। तो लेट्स गो। सबसे बातें शातें करके और अपनी शूटिंग खत्म करके हनी सोनी पहुंच गई हैं अपने मेकअप रूम में लंच करने के लिए। और इसी के साथ सास बहू और बेटियां हनी सोनी से कहता है अलविदा। उम्मीद करते हैं कि हनी सोनी के बारे में जानकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आई होप आपको ये सब देखने में मज़ा आया होगा, आपको हमारी बातें सुनने में मज़ा आया होगा, मेरी पागलबंदी देखने में मज़ा आया होगा एंड होपफुली आप ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखेंगे। एंड गाइज प्लीज़ देखते रहिए सास बहू और बेटियाँ एंड मेरा बालम थानेदार ऑन कलर्स एंड अपना ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए हमारे शो पर, इस चैनल पर, मुझ पर एंड सी यू सून। बाय बाय। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।